यानी कि गोबर कांड के बाद एसी कांड हो गया। अबे बंद कर ले पहले। लाइन ये रखी है, टेंशन ना ले। आज नहीं चलेगी। तो फिलहाल इस बिल्डिंग में तो हम जानते हैं, देखो भाई, ये है चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग। गोबर कांड के बाद DU यूनिवर्सिटी है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके अंतर्गत आने वाला जो कॉलेज है रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज, और उसमें जिस तरह से गोबर कांड होया, फिलहाल जो है चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, कैमरामैन को अगर चौकरता घुमा दे भाई, तो ये चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी है जिसमें कि AC कांड हो गया। यानी कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के AC थे उनके कनेक्शन अच्छी नहीं हैं? है हम इस स्टेप ये कौन सा तरीका है भाई? बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सुना है कैसे अपनी बात प्रशासन को। फिर ये कौन सा तरीका? फिर गर्मी मारोगे इन्हें? अच्छा, और हम बच्चे मर रहे गर्मी में, काम क्यों कर मर रहे हो? अब हमारे पास नहीं है, सीन इनके पास है। अच्छा, ये तो काम हो गया भाई। बोले मैं अपनी गैया को निरंदी जेठ की रैया न रहूं हूँ, यानी कि मतलब हम गर्मी में मरा है तो ये भी गर्मी में मरने चाहिए। एक बात बताओ सर, हरियाणा सरकार यूनिवर्सिटी को बजट दे रही है, किस लिए दे रही है? छात्रों को शिक्षा देने के लिए। तो यूनिवर्सिटी की पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? छात्रों को सस्ती शिक्षा मुहैया कराना। MNDU में कुरुक्षेत्र में जिन कोर्सेज की फीस, बजटेड कोर्सेज की फीस 3,500, 4,000, 5,000 रुपये, वहाँ पे वही कोर्सेज की फीस यहाँ पे 12,000, 13,000, 14,000 है। उसका कारण क्या है? कभी करोड़ रुपए के AC खरीद दिए, ठीक है, करोड़ रुपए के AC खरीद दिए, फिर उसके बाद उनका गर्मी में 8-10 लाख रुपए बिल आवेगा, ठीक है। कितने एक जोनल प्रोग्राम होया करता में 4 में कन्वर्ट खड़े हो भी क्यों गर्मी मार होता मन ने भी अगर मेरे के लिए भी बदला ले हो, अगर धर्मों ने भी गर्मी मारेंगे हैं, यू भी टेंडर ले लिया क्या नाम भाई तेरा? रोहन भाई, मतलब तू तो पूरी उत्तर का रखे भाई, यानी कि खुद भी गर्मी में मरा है, और बोले धर्मो भाई तू भी गर्मी में मर, और पूरा का पूरा जो लेक्चरर, प्रोफेसर और जो VC और सारे जो वह भी गर्मी मार दिए। भाई सब सरकारी संपत्ति को इतना सब नुकसान पहुंचाना हम उसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं है, लेकिन हम एक साल से ज्ञापन दे रहे हैं, कोई जू नहीं रहेंगी। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है ये दिखाना है सरकार को कि भाई ये यूनिवर्सिटी प्रशासन सरकारी पैसे का उनके द्वारा जो कि हरियाणा के नागरिक के खून पसीने की कमाई कैसे दुरुपयोग कर रहा है। 4 जोनल प्रोग्राम कर दिए, 1-1.5 करोड़ रुपए उन्होंने खराब कर दिए, 3-4 करोड़ रुपए जो इन्होंने खराब कर दिए। अगर ये छात्रों को सस्ती शिक्षा देने में प्रयोग करते, 80% जो यहाँ पे ट्रैफिक है ना स्टूडेंट्स का इस यूनिवर्सिटी में, वो लोकल है, और ये सारा एक बैकवर्ड एरिया आप BC जिले के आपने पता है, तो सस्ती शिक्षा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? VC कौन है? VC सचदेवा जी है, एडिशनल चार्ज उनके, वो तो लापता है जी, लापता है, आने वाले नहीं। तो फिलहाल ये वही यूनिवर्सिटी है भाई जिसमें मैंने कई दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, बिना दुल्हा की 5,000 लोगों की बारात, बिना दूल्हे की बारात, यानी कि बालका के पेपर चल रहे हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करा, VC साहब नदारद हैं, एडिशनल चार्ज दे रखे है, रजिस्ट्रार की नियुक्ति के ऊपर भी बड़े बड़े सवाल उठ रहे थे। और फिलहाल रोहन भाई बता रहे थे कि भाई केवल हमें जिम्मेदार कौन ही, जो सरकारी संपत्ति है उसका नुकसान करने खातर पाछा यू पीड़ा साधन दिखने लग रहा है। इसका क्या मामला? कल मारते बोले सर उसमें कि भाई सर भी बोले, एडमिनिस्ट्रेशन भी बोले, हालांकि हमने जाकर खुद ये बोल दिया कि देखो हमने जो ये करा है ना, हम खुद मानते हैं कि भाई ये चीज गलत है, 1 रुपए का भी नुकसान पहुंचाना सरकारी संपत्ति को ठीक नहीं है, लेकिन हम 50 नोटिस दे चुके हैं, कुछ अगला रिप्लाई नहीं, क्योंकि उनके कानों पे जू नहीं रेंग रही है। किसको दिए नोटिस? VC साहब को भी दिए है, रजिस्ट्रार मैडम को भी दिया, हायर अथॉरिटी को सबको दे चुके हैं, ठीक है। वो बोले भाई हमने नुकसान पहुंचाया, आप पे कार्रवाई। मैं बोला अभी ठीक है, मन्ना अगर नुकसान पहुंचाया है ना, ठीक है, जितने रुपए की तार थी मैं पे करूंगा, ठीक है, मान, लेकिन उससे पहले हमको ये जवाब दिया जाए, या बस है 3 साल तक खड़ी है उरे दिखा दे भाई, एक तो धोला हाथी होया करे, एक काला हाथी होया करे, यू पीला हाथी है, या बस 3 साल से उरे खड़ी है। अच्छा। किसी ने इसकी कोई सुध बुध नहीं ली, कोई 20-25 लाख रुपए की, क्या रुपए की तो होगी। 3 साल तो नहीं खड़ी आ रही या इल्ली ने, या खड़ी खराब होगी, ये 20-25 लाख रुपए जो कि सरकार की करता है, यानी कि जर्जर होने लग रही है, या जो कि सरकार की संपत्ति थी, यो नुकसान हो गया, ठीक है। इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेवार, उस पे क्या कार्रवाई हुई, इसका सवाल पूछा, चुप। ये सिर्फ छात्रों पे है क्या? ठीक है, बेंच थे, बेंच लगवाए, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी के पास सब ऑटोनोमस बॉडी है, A to Z खुद की होती है, एक्शन JE SDO, ठीक है। वो बेंच है, आप तरीके सर देख के करोगे, बच्चे का पैर कड़ा नहीं, ठीक है, नए बेंच बनवाए रखे, उसमें बच्चे के जो 5 फुट 4 इंच का बालक है नहीं, उसके भी पैर हट जाए, वो इस पे बैठ नहीं सकता। देखो भाई फिलहाल एक बार ये गाड़ी की हालत दिखा दे, पाछा लिख रखा है हरियाणा सरकार। वो बड़का पूछने लगे, बोले सरकार किसे कहते हैं? बोले जो सड़क के कार चले उसे सरकार कहते हैं। तो कुछ इसी तरह के हालात जो है वो फिलहाल तो हम देखने लग रहे हो भाई, या मतलब कदे भले बख्ता में नई गाड़ी दिया
नहीं बस फिर जो खड़ी खड़ी जर्जर हालत में होगी। चालू खड़ी थी और कदे छेड़ी ही नहीं है। अच्छा। खड़ी खड़ी खराब होगी, ठीक है। यूनिवर्सिटी के पास खुद की बस होने के बावजूद भी अगर यूनिवर्सिटी का कोई प्रोग्राम होता है तो बाहर ले जाके बाहर से किराए पे मंगवा के वो कराया जाता है। जब है भाई पैसे, अब आपके पास उसको ठीक से चला क्यों नहीं रहे? तो वो ये सरकारी हालत है। संपत्ति का नुकसान। ठीक है, बेंच लगवा देने पर छात्र नहीं बैठ सकता, ठीक है, पैसे उसके पे कर दिए, वो सरकारी संपत्ति का नुकसान था। भाई किस अधिकारी ने जांच नहीं करी, उस अधिकारी पे क्या कार्रवाई हो, लेकिन छात्रों के ऊपर चढ़ देंगे क्योंकि छात्र इंटरेस्ट सुन सकते हैं, छात्रों को दबाओ, ठीक है। एसी की बात हुई, भला कहाँ लिखा है, किस यूनिवर्सिटी में लिखा है भाई छात्रों को एसी दिए जाए? तो हम बोले भाई ये कहाँ लिखा हुआ है कि भाई टीचरों को और क्लर्कों को जो 10/6 का कमरा है आप उसमें भी एसी लगाओ, 100-150 एसी लगा दिए, उनको भी एसी दे जाए, ये कहाँ पे लिखा है? किसी के पास कोई जवाब नहीं। चलो फिलहाल जो है रोहन भाई या इनकी टीम ने जिस तरह का जो एक मैसेज देने का जो तरीका इस्तेमाल करा है, हालांकि वो तरीका जो है वो गैर जिम्मेदाराना सा लगे, हमने गैर जिम्मेदाराना तरीका लगा। लेकिन रोहन भाई का साफ तौर पर कहना है कि भाई हम मजबूर थे, हमने पहले नोटिस दिए, तारीख पे तारीख का दौर चलता रहा, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। और सरकारी संपत्ति का नुकसान के जो आरोप रोहन भाई या फिर जो और जो छात्र नेता हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन जो छात्र कल्याण के लिए हरियाणा सरकार विश्वविद्यालय को पैसे दे रही है ना, उसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ अपनी सुख सुविधाएं पूरी करने के लिए कर रहा है। सभी टीचरों के पास ऑलरेडी फर्नीचर था, ठीक है। छात्रों को तो एक बार भी बेंच नहीं दिए गए, ये लोग के बालक खड़े हैं पूछ लो, ठीक है। लेकिन टीचरों को एक बारी फर्नीचर होते हुए भी टीचरों के पास नया फर्नीचर खरीदा गया क्योंकि उनको स्टैंडर्ड की चीज चाहिए। छात्रों के पास तो बैठने के लिए बेंच ले, लेकिन वो 2-2 बार खरीद रहे हैं। ये बात है भाई साहब 2 साल हो गए मैं लॉ डिपार्टमेंट में ही हूँ। हमारे पास जो बेंच दे रखे हैं ना वो स्कूली बच्चों के जो बेंच होते हैं उनसे भी बुरी हालत में है। छोटे बच्चे वाले जो बेंच बिल्कुल छोटे छोटे सबके बच्चों के गोड्डे लग रहे हैं वहाँ पे। 70,000 रुपए फीस कर रहे हैं। उसके बाद 2 साल से एप्लीकेशन है, मैं और मेरी पूरी क्लास और जो जूनियर बैच है वो भी दे रहे हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी एचओडी नु कह दे भला हायर अथॉरिटी के पास जाओ, हायर अथॉरिटी नु कह दे भला चेयरमैन के पास जाओ। आमनु कहा जी आप दोनों हमेशा में आओ, दोनों हमेशा में आंदे नहीं बड़का के बीच में फिरकी बना रखी है। फिलहाल श्यामी की जो बैरिकेटिंग है ओढ़े तो हम देख सको न्यू लिख रखा है ठहरिए, ये लेकिन कौन ठहरिए? ठहर गया अड़े का सिस्टम, ठहर गया अड़े का जो सिस्टम है उसका जैमर लग गया, यानी कि सारा का सारा सिस्टम रुका पड़ा है। एक तरफ जो छात्र नेता है वह आरोप लगाने लग रहे हैं अगर भाई उनके साथ दोगला व्यवहार किया जाने लग रहा है, दूसरी तरफ सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाने के आरोप जो है वो इन छात्र नेताओं के ऊपर भी लगने लग रहे हैं। और छात्र नेता जो है इस पीला हाथी के बारे में बार बार कहने लग रहे हैं अगर भाई इस तरह की और भी चीज़ें हैं जिनका सरकारी संपत्ति का नुकसान का संबंध है तो उसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं देता जो इसका यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है। तो फिलहाल इन तस्वीरों पर छोटा हाँ कमेंट सेक्शन में तुम भी जरूर लिख दियो कि गोबर कांड के बाद ये जो एसी कांड होया है, यानी कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिस हैं इनके यूनिवर्सिटी के, उन सब के एसी के कनेक्शन जो है इन प्लास पेचकस के गलत काट दिए हैं। सवाल ये हुआ कि भाई ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी कि एसी खरीदने पड़ेगे, एसी सबका देने पड़ेगे? कहाँ लिखा है कि भाई हर एक अधिकारी को एसी में बैठना पड़ेगा? एसी में बैठ गया 16 डिग्री टेम्परेचर करके उसका उबार निकलने जी नहीं करे, कहाँ लिखा है ये? कर लाओ तो फिर भाई सब खतर लाओ, सबको लाओ। चलो भाई जरूरत क्या है? चलो कमेंट सेक्शन में तो हम अपनी राय भी जरूर लिख दियो। हाँ जी भाई साहब ये एसी कांड तो एक सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद जो फीस स्ट्रक्चर को लेके बड़ा आंदोलन करेगा विद्यार्थी परिषद। तो हम चाहते हैं भी सब जो संपूर्ण विश्वविद्यालय हमारे साथ इसमें जुड़े ताकि हम विश्वविद्यालय प्रशासन की आंखें खोल सके। भी फीस स्ट्रक्चर हमारा कम होना चाहिए। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि ये यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है उनके द्वारा छात्र कल्याण के दिए गए पैसे को गलत प्रयोग कर रहा है और इसमें बदनामी सरकार की है। हमें सस्ती शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा दी जानी चाहिए, वो पैसा अपने वो सुख सुविधाओं को छोड़कर छात्रों को सस्ती शिक्षा देने में प्रयोग करे। यानी कि बड़े बड़े जो दावे हैं वो खोखले साबित होने लग रहे हैं। तो इन तस्वीरों पर छोड़कर तरती जान लग रहे हैं। कर दो वीडियो ने शेयर ताकि समस्याओं का समाधान हो सके। मैं हूं तेरा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।